नो मर्सी का क्या मतलब होता है? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि वो वीडियो हटाया गया। क्यों हटाया? वीडियो हटाया अगर वो घुसपैठियों के लिए था, स्पष्ट रूप से कहा क्यों हटाया? इसलिए हटाया कि वो डर गए। इस तरह से दोनों काम करोगे, देश को बांटोगे भी, हाँ, तो जहर बोओगे, फिर उसकी घबरा जांच हो जाओगे। रही है ना? दम है तो खड़े रहिए ना। जांच हो रही है ना? क्या जांच हो रही है? कौन जांच करेगा? अरे भाई, इतना कौन जांच करेगा? इतना चिल्लाते हुए इतना चिल्लाते हुए उस वक्त चिल्लाने की बात है। आप मेरे देश के संस्कार, मेरे देश की आत्मा, मेरे देश की आत्मा का अपमान कर रहे हैं। आप मेरे देश का अपमान कर रहे हैं। मैं मजाक बना दिया है आपने। संवैधानिक पद पर बैठकर आप तार-तार कर दोगे देश की आत्मा को। जहां सबको समान अधिकार है, सबको समान अधिकार की बात कर रहे हो। ये बनियान पहन ली किसी ने, अगर टोपी लगा ली, अगर उसने दाढ़ी रखी और उस पर मेहंदी लगा ली, वो बांग्लादेशी हुआ। नॉर्मल भारतीय हिंदू मुसलमान नहीं करता। इस देश में अभी तक हिंदुओं का नेहरू जी से लेके और राहुल गांधी तक फिर विषयांतर होने लगे, फिर विषयांतर होने लगे ना जी। इस्लाम का चरित्र बदल गया। जो पैगंबर साहब ने सिखाया ये वो इस्लाम नहीं है। जो सनातन ने, जो हमारे वेदों ने हिंदू धर्म में सिखाया वो हिंदू धर्म का पालन हो रहा है। अपने गिरबान में नहीं झाकेंगे। सर, मैं फिर कह रहा हूं, क्या कह रहे हो? आप गलत रेफरेंस दे रहे हो। कैसे गलत रेफरेंस दे रहा हूं? कैसे गलत दे रहा हूं? पता नहीं क्या क्या बोल गए। क्या बोल गया बताइए ना, क्या बोल गया बताइए ना। आईना दिखा रहा हूं, सारे लोग गलत। आईना दिखा रहा हूं आपको। क्या मिलता है इस बात को कहने का? क्या कहने का मिलता है? क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? सर, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर उन्होंने, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया तो ये बवाल और सवाल क्यों? क्या स्पष्ट कर दिया? क्या स्पष्ट कर दिया? पहले बांटोगे, उसके बाद स्पष्ट कर दिया। एक मिनट, कानून किस निगाह से देखता है? एक मिनट, विक्रम सिंह जी को लेकर आइए। विक्रम सिंह जी, स्पष्ट कर दिया हिमंता बिस्वा शर्मा ने। मैं तो बांग्लादेशियों के बारे में बोल रहा था, अब मुझे चाहे गिरफ्तार कर लो। अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्वतः संज्ञान लेने के लिए पूरी आजादी है सूबे की, किसी भी जिले की पुलिस को। देश को बांट देगा एक मुख्यमंत्री, और फिर चतुराई चालाकी। मैं तो जी बांग्लादेशियों के बारे में बोल रहा था। एक भी बात न्याय संगत, विधि संगत दिखती है आपको? संदीप जी नमस्कार, और सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। कानून तो बिल्कुल साफ है, इसमें कोई संशय या डाउट की कोई बात ही नहीं है। अनुच्छेद 15 आपने स्पष्ट किया, सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट गाइडलाइंस आपने स्पष्ट कर दिया। अगर हम मान भी लें कि बांग्लादेश के अगर वो है, उनके ऊपर आप जो जिन्होंने घुसपैठ की है उनके ऊपर भी क्या इस तरीके की गोलीबारी करने का कानूनी अधिकार उनको या किसी और को है? हरगिज नहीं है। यह देश संविधान और कानून से चलता है। मनमाने तरीके से काउबॉय हैट लगा करके, शिर निशाना ले करके और इस तरीके की देश की आत्मा पर आघात आप कर रहे हैं। और यही मुख्यमंत्री पहले, तब भी संज्ञान नहीं लिया गया कि फॉर्म 7 भरो, 4-5 लाख मियाओं के नाम काट दो। अब मियां अंक की बिंदी वाला और बिना अंक की बिंदी वाला, वो मियां का फर्क समझाते घूम रहे थे, तब भी चालाकी और चतुराई कर रहे थे। हमें बिल्कुल ही नादान बेवकूफ समझते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा कि जी मैं बांग्लादेशियों के बारे में कह रहा था। कितने ढूंढे? आंकड़ा तो बता दो, तब तो मान जाऊंगा। संदीप जी, ये बिल्कुल वोट की राजनीति के तहत एक तरीके से एक नैरेटिव बनाया, और बाद में लाख आप कहते हैं कि हमने इसको हटा दिया, हम इसको डिनाई करते हैं, हम बांग्लादेशियों के बारे में हटा दिया तो मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब कुछ आपत्तिजनक था। अगर नहीं था तो बनाए रखते ना उसे, वीडियो पर कायम रहते। मैं आपको कानूनी उदाहरण देता हूं। या आप मुझे गोली मार दे, बाद में कह दे आई एम सॉरी, तो वो आई एम सॉरी से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि डैमेज हो चुका है, अपराध हो चुका है और अपराध कारित हो चुका है। कौन सी धाराएं लग सकती हैं सर, और कितने साल की सजा हो सकती है अगर निष्पक्ष, तर्क संगत, विधि के अनुसार कार्रवाई होती है हिमंता बिस्वा शर्मा पर? अगर इसमें देखें, हेट स्पीच के बारे में बहुत स्पष्ट इसके बारे में कार्रवाई के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और इसमें बीएनएस के बारे में नए प्राविधान भी ऐड किए गए हैं। और अगर आप इसके बारे में अगर देखें तो 6 महीने से लेकर के 2 साल तक की इसमें सजाएं भी हैं। तो अगर आप बीएनएस को ले लें, लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकल क्या होता है कि ऐसी भड़काऊ बात अगर कोई करता स्थानीय तौर पे, ये भाषा शैली दरअसल ये कांस्टेबल लेवल की भी नहीं है। एक जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात करेगा, वो एक संदेश दे रहा है, इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है और संकेत के आधार पर शासन प्रशासन चलता है। अब अगर आपने अहम बात कही सर, 1 मिनट के लिए रुकते हैं, थमते हैं। मैं बस धाराएं बता दूं, 153A, 153B, 295, ये आईपीसी की धारा है। इसी के तदनुसार जो धाराएं हैं आपकी, वो आपकी भारतीय न्याय संहिता की आप लग सकती हैं, और ये गंभीर धाराएं हैं, इसमें सजा भी है। लेकिन जो इंपैक्ट जाता है, जो दिशा निर्देश हो गया है, वो तो डैमेज हो चुका है संदीप जी, और ये इसकी मुझे घोर आपत्ति है। इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से ये एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को तो शोभा नहीं देती है। और यही हरकत अगर किसी पुलिस अधिकारी ने भले ही चौकी इंचार्ज अगर किया होता तो निलंबित होता, बर्खास्त भी हो सकता था।